शिव मंदिर में जाना, भगवान शंकर की चौखट पर जाना, भगवान शिव के दरवाजे पर जाना, तो ये कभी मत कहना कि उसने ऐसा कह दिया, उसने वो बोल दिया, उसने ऐसा कह दिया। नहीं नहीं नहीं, शंकर जी के मंदिर में जाकर कहना, भोलेनाथ बस कोई कुछ भी कहे पर तू मेरे साथ में है, मेरा विश्वास करता है मैं सारे झंझट से, सारी दंगल में से बाहर निकल जाऊंगा क्योंकि तू मेरे साथ में है। हम उसके प्रति पूर्ण समर्पित हो जाए, हम पूर्ण समर्पण हमारा भगवान के प्रति हो जाए, पूर्ण समर्पण। कितना सुंदर संवाद है। पार्वती मैया सती मैया का अवतार है। राजा हिमालय राज के घर में माता पार्वती का जन्म हुआ। मैनावती के गोद में माता पार्वती जी खेली। 5 वर्ष की आयु माता पार्वती जी की हुई और उन्होंने शिव जी का भजन चालू कर दिया। केवल 5 वर्ष की आयु थी माता पार्वती जी की और वो भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण कर रही हैं, जलाधारी बना रही हैं, उसकी पूजन कर रही हैं। पार्वती मैया तब बेलपत्र भी नहीं जानती थी कि ये बेलपत्र है। पार्वती मैया तब जानती नहीं थी कि ये शिव जी को पत्ती चढ़ती है। एक बार माता पार्वती जी जब शिवलिंग का निर्माण करती हैं, भगवान शंकर का पूजन करती हैं, तब माता पार्वती सब जगह की पत्तियां तोड़कर भगवान शंकर का श्रृंगार करती हैं। पार्वती मैया शंकर जी का श्रृंगार कर रही और उनकी माता मैनावती आती हैं और मैनावती ने देख लिया कि पार्वती तो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करी है, बालू का शिवलिंग बनाया है, मिट्टी का शिवलिंग बनाया है और शंकर जी का जो श्रृंगार कर रही है वो इधर उधर के पेड़ों की पत्तियों से, वृक्षों की पत्तियों से कर रही है। तो मैनावती उसके पास में गई और पार्वती मैया के पास में जाकर मैनावती बैठ गई। पार्वती मैया के पास में मैनावती जाकर बैठी और मैनावती ने जाकर बैठकर पार्वती जी को बहुत देर तक देखा, उसकी पूजन को देखा, बहुत देर तक देखा और उनकी पूजन को देखा। पूजा देखने के बाद पार्वती मैया ने जब सारी पूजन कर ली तब मैनावती पार्वती जी को लेकर बाहर गई और बाहर जाकर मैनावती ने अपनी पार्वती को समझाना प्रारंभ करा। पार्वती तो ये पत्तियां जो चढ़ा रही है, ये पत्तियां शिव जी को नहीं चढ़ती। देख, शंकर भगवान को करोड़ों का धन चढ़ा दो, शिव स्वीकार नहीं करते। शंकर भगवान को करोड़ों की जायदाद चढ़ा दो, शिव स्वीकार नहीं करते। शिव को केवल एक बेलपत्र चढ़ा दो तो करोड़ों के धन से बड़ी धन संपदा एक बेलपत्र में होती है। तो पार्वती जी ने पूछा, माँ वो बेलपत्र कैसी होती है? माँ वो बेलपत्र है कैसी? अब किसी ने एक प्रश्न किया, गुरुजी पार्वती जी के नयन अश्रु से बेलपत्र बनी है। तो ये तो तुमने पार्वती जी के जन्म के बाद की कथा सुनी है, पर बेलपत्री का जो जन्म है, बेलपत्र का जो प्रागट्य है, ये पार्वती मैया से पहले जो माता उमा हो गई, जिनका विवाह भगवान महेश के साथ में हुआ, वो माता उमा के समय की ये बेलपत्र है। अब सोचो 50 जन्म पहले माता पार्वती के, 50 जन्म पहले माता उमा का जन्म हो चुका था, इतने जन्म पहले की ये बेलपत्र है। हम कई बार व्यासपीठ से कह देते हैं, लोग उसको हंसी में ले लेते हैं। हम कई बार कहते हैं अगर आपने पार्वती जी को नहीं देखा, सती माता को नहीं देखा, उमा माता को नहीं देखा, कात्यायनी को नहीं देखा, कुष्मांडा को नहीं देखा, बमलेश्वरी को नहीं देखा, जगदम्बा को नहीं देखा, अन्नपूर्णा को नहीं देखा, आपने स्कंदा आदि महागौरी जितनी माताएं हुई, इनका अगर दर्शन नहीं कराओ तो एक बेलपत्री को जब शंकर जी पे चढ़ाओ और शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र जब उठाकर जब उसको अपने मस्तिष्क से लगाओ, समझ लेना कि सारी माताएं उस बेलपत्र के अंदर विराजमान हो जाती हैं जो शिव के पास में चढ़ी जाती हैं। एक बेलपत्री में 64 योगनियां विराजमान है, एक बेलपत्री में 33 कोटि देवता विराजमान है, एक बेलपत्री में अष्ट भैरव विराजमान है, एक बेलपत्री में अष्ट विनायक विराजमान है, एक बेलपत्री में अष्ट लक्ष्मी विराजमान है, एक बेलपत्री में 33 कोटि देवताओं का आनंद विराजमान है। वो बेलपत्र कोई साधारण नहीं होता। पार्वती तो शिव जी को एक बेलपत्र चढ़ा, ये माता मैनावती अपनी पार्वती को कह रही है। कहां कह रही है? पूजन वाली जगह से बाहर ले जाकर। आप जरा समझ लीजिए, छत्तीसगढ़ के और जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जितने लोग यहाँ बैठकर कथा सुन रहे हैं, मैनावती में और हम में अंतर है। हम
व्यक्ति को टोकते कहाँ पर हैं? भगवान की जब वो पूजन कर रहा होता है तब। मैनावती ने वहां नहीं टोका, पार्वती को वहां नहीं बोला। मैनावती ने देख लिया कि पूजन कैसी कर रही है, पत्ती कैसी चढ़ा रही है, क्या कर रही है, तब पार्वती मैया का हाथ पकड़कर बाहर लेकर गई शंकर के मंदिर से, शिवालय से बाहर ले जाकर मैनावती ने कहा कि पार्वती, शिव जी को अगर तू बेलपत्र चढ़ाएगी तो शंकर भगवान स्वीकार करेंगे, ऐसे तुझे बेलपत्र चढ़ाना है, ऐसे तुझे जल चढ़ाना है। ये शिव जी के सामने मैनावती ने नहीं कहा, शिव जी के पास से जाकर कहा। क्यों? अगर मैनावती कहती है मैं शंकर जी के सामने बैठकर तुझे अगर ज्ञान दूंगी तो वो ज्ञान श्रेष्ठ नहीं होगा। भगवान को लगेगा कि मैनावती को इतना अहंकार आ गया, इसलिए मैं वहां ज्ञान नहीं दे सकती, मैं तो भोलेनाथ जी के चरणों की दासी हूं, बाहर जाकर समझाऊंगी। और हम उल्टे हैं। कई माताओं की आदत रहती है, मंदिर में कोई पूजन करने आई और इसने टोकना, इधर मत बैठो, उधर बैठो, ऐसे मत चढ़ाओ, ऐसे चढ़ाओ, ये मत करो, ऐसा करो, तो समझ लेना ये मैनावती से भी ऊंची है। मैनावती से भी ऊंचा ज्ञान इसमें आ गया, जो ये शंकर जी के सामने बैठकर ज्ञान दे रही है। माता ब्रह्मा जी की धर्म पत्नी ब्रह्माणी को अहंकार आ गया था, सरस्वती को अहंकार आ गया था, वीणा देवी को अहंकार आ गया था कि मुझ में स्वर की आनंदता है, मैं स्वर की देवी हूं, मुझ में संगीत भरा है, मुझ में स्वर भरा है, मुझ में विद्या भरी है, मुझ में ज्ञान भरा हुआ है। ब्रह्मा जी ने जान लिया कि इसको इतना अहंकार आ गया, ब्रह्मा जी उसको शिव जी के पास ले गए। शंकर जी ने जान लिया कि सरस्वती को इतना अहंकार है, शंकर जी ने एक सभा रखी, इंद्र के यहाँ पर सभा चल रही थी, सब बैठे थे, देवादिदेव महादेव उस जगह पर पहुंच गए। तुमरुका जी आ गए, शंकर भगवान के भक्त तुमरुका जी, जिनके हाथ में वीणा है, करताल है, मुख घोड़े का लगा है, मुख घोड़े का लगा है। और जब मुख घोड़े का लगा हुआ है वो तुमरुका जी केवल भजन गाते गाते आ रहे हैं, केवल भजन, केवल नाम जाप करते करते आ रहे हैं। सोने के दीपक में भगवान को बाती लगा रहे हो कि चांदी के दीपक में बाती लगा रहे हो कि मिट्टी के दीपक में बाती लगा रहे हो कि पीतल के में लगा रहे हो कि आप रतन माणिक मोती के दीपक में दिया लगा रहे हो, उससे कोई फर्क ये पड़ता है कि दीपक में जो बाती लगाई गई उससे प्रकाश कितना। हम चांदी का दिया लगाते हैं गुरु जी, कैसा होता है? हम पीतल का दिया लगाते हैं गुरु जी, कैसा होता है? हम इस मिट्टी का दिया लगाते हैं, दिए से मूलता नहीं है, मूलता जो घी भरा है, जो बाती लगाई है, वो बाती का प्रकाश कैसा होता है? वो बाती का प्रकाश कितना, वो बाती के प्रकाश का क्या मूल्य है? हमारा इतना बड़ा परिवार है गुरुजी, अब देखिए सोने का दीपक, सोने का दीपक देखिए, हमारा इतना बड़ा परिवार है गुरुजी, मेरे इतने सारे दोस्त हैं, मेरे इतने सारे रिश्तेदार हैं, ठीक है, ये सब सोने के दीपक है। प्रकाश किसका कर रहे हैं? जब आपका दुख का समय आया, जब आपका घड़ी पल बेकार आया, समय बेकार आया, तो आपके रिश्तेदारों ने, आपके कुटुंब ने आपको 2-2, 5-5 लाख रुपए लाके दिए क्या? बोलो तो जरा जम के। किसी रिश्तेदार ने आकर कहा नहीं साहब हम तुम्हारे को पूरी दुकान डलवा देते हैं, तुम 1 रुपया वापिस मत करना, तुम्हारी दुकान में माल भी हम भरेंगे, जमीन भी हमारी, जगह भी हमारी, माल भी हमारा। क्या रिश्तेदारों के पास में धन नहीं था? क्या खूब था, संपदा नहीं थी क्या? खूब थी। ये सब सोने के दिए हैं, दिख रहा है, हमने भगवान के सामने सोने का दिया लगाया। मेरा तो इतना बड़ा परिवार, मेरा इतना बड़ा कुटुंब, मेरा इतना बड़ा कबीला, मेरे इतने रिश्तेदार। जब दुख की घड़ी आई, रिश्तेदार का मतलब, कुटुंब का मतलब, परिवार का मतलब मालूम है कि नहीं मालूम है? एक को दुख आया तो 5-6 जितने भाई हैं उन्होंने अपने पास का धन निकालकर इसको पूर कर इसको अपने लेवल में लाकर खड़ा कर दिया। तो समझो कि रिश्तेदार है, तो समझो कि कुटुंब वाला, बल्कि और दुनिया के लोग खाने देने लगे, संभाल के नहीं चल रहा था, खूब उजाड़ रहा था, बर्बाद तो होना ही था, होना।
अच्छे समय में